हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटेंस होता क्या है और इसके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। यानी कि एक सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है जिसके द्वारा किसी भी एक वाक्य का संपूर्ण अर्थ प्रदान करा जाता है। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए, राम रीड्स बुक। अब ये राम जो है ये एक अलग सब्जेक्ट है, रीड्स है ये एक अलग वर्ड्स है, बुक है वो एक अलग वर्ड्स है। अगर हम कहते हैं राम रीड्स बुक्स तो कोई सेंस नहीं निकलता। अगर हम इसको सेंटेंस की फॉर्म में कहेंगे यानी कि शब्दों के एक समूह बनाएंगे, राम रीड्स बुक, ये क्या चीज हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। ठीक है, ये शब्दों का समूह हो गया राम रीड्स बुक, यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो इससे हमें कंप्लीट सेंस मिल गया, एक सेंटेंस हमारा बनकर के आया। इन तीन वर्ड्स को मिलाकर, इन तीन शब्दों को मिलाकर राम रीड्स बुक, यानी कि राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड ही सारे जो एक वर्ड होता है वो पूरा का पूरा सेंटेंस का अर्थ रखता है। यानी अगर हम कहें सर मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, आपने कहा यस, इससे आपका कंप्लीट सेंस हो चुका है। यानी यस कहने से आपका सेंटेंस पूरा हो गया। स्टूडेंट्स ने पूछा सर क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो आपने बोला यस, यानी इसका जो कंप्लीट सेंस निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा यस आप पानी पीने जा सकते हैं, यानी यस। यू मे गो टू ड्रिंक वाटर। तो स्टूडेंट्स यानी कि कभी कभी एक शब्द भी पूरा सेंटेंस का अर्थ रखता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक बार फिर दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है एक वर्ड्स का ग्रुप है, यानी शब्दों का समूह है जो कि एक संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है वाक्य को। यानी कि अगर हम कुछ भी लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सीता इट्स मैंगो। अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ये तीन वर्ड्स हैं, सीता है वो खा रही है कुछ, क्या खा रही है? मैंगो। और इसको इस फॉर्म में लिख दिया अगर हमने, सीता इट्स मैंगो, यानी सीता आम खाती है। तो ये एक कंप्लीट सेंस होगा, इसको हम कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी कि ये ग्रुप जो शब्द हैं यानी कि जो वर्ड्स हैं उनका हमने ग्रुप बना लिया, और इससे जो सेंस निकल कर आया कि वो सीता आम खाती है, सीता इट्स मैंगो, ये एक सेंटेंस हुआ। तो अब बात करने वाले हैं हम इसके पार्ट्स के बारे में। तो एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। क्या होता है सब्जेक्ट? वो होता है
वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। यानी कि सब्जेक्ट क्या हुआ, जिसके बारे में कुछ कहा गया हो। अब एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सीता ईट्स मैंगो, यानी सीता आम खाती है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीता के बारे में। सीता क्या हुई? सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि जिस चीज के बारे में हम बात करते हैं वो चीज सब्जेक्ट होती है। यानी कि जिस चीज पर हमारा फोकस होता है, जिसके बारे में, वो चीज हमारी सब्जेक्ट होती है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, राम रीड्स बुक। तो यहाँ पर राम रीड्स बुक, बुक्स कौन पढ़ रहा है? राम। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? राम। राम जो है सब्जेक्ट हुआ। अब आपके मन में आ रहा होगा कि बाकी जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स, ये जो होता है ये होता है प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट क्या होता है? वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया हो। यानी कि वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया हो, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कहा गया हो, वो प्रेडिकेट होता है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, यानी राम रीड्स ए बुक। तो अब हम इसमें आपको समझाएंगे कि प्रेडिकेट होता क्या है। देखिए, राम के बारे में तो हम कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? राम के बारे में। तो ये चीज तो हमारी सब्जेक्ट हो गई। अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? अब सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है? वो पढ़ रहा है, यानी रीड्स ए बुक। तो ये चीज हमारी प्रेडिकेट हुई, यानी राम सब्जेक्ट, प्रेडिकेट रीड्स ए बुक। राम के बारे में जो कहा गया है वो प्रेडिकेट्स, यानी सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो चीज प्रेडिकेट्स होगी। यानी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता रीड्स ए बुक। सीता जो है इसमें सब्जेक्ट है और रीड्स ए बुक प्रेडिकेट। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अब मैं इसको एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, सेंटेंस दो भागों से मिलकर बने हैं। सब्जेक्ट
प्रेडिकेट। सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक समूह है जो कि उसको संपूर्ण अर्थ प्रदान करता है। अब सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा गया हो वो सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो वो प्रेडिकेट है। यानी शब्दों का समूह जो एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाता हो। सब्जेक्ट जिसके बारे में वाक्य कहा गया हो। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा गया हो। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप इसमें क्या करेंगे? अब आप इसमें एक्सरसाइज करेंगे। आपकी बुक में कुछ भी एक्सरसाइज दी होंगी, अगर नहीं है तो मैं यूट्यूब के लिंक में आपको वो जो है दे दूँगा, वो आपको करनी है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। बाय बाय।